और दिल्ली रे तू रोर मचा या और दिल्ली रे तू रोर मचा। चौथी बार लगातार फाइनल भाई हारे तो क्या हुआ, फाइनल में जाएंगे, आरसीबी के सामने हम टक्कर देंगे। लेट्स गो दिल्ली 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 और दिल्ली रे तू रोर मजा। और मेरी दिल्ली जीत गई, और मेरी दिल्ली जीत गई, और मेरी दिल्ली जीत गई, और मेरी दिल्ली जीत गई। फाइनल जीतेंगे, पापा जी खाएंगे, फाइनल जीतेंगे, पापा जी खाएंगे। लेट्स गो दिल्ली 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 दिल्ली। लेट्स गो दिल्ली, it's into the finals, let's go दिल्ली, let's go let's go let's go let's go दिल्ली दिल्ली दिल्ली, let's go go go। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुशाग्र। और भाई इतिहास बन गया दिल्ली, फोर्थ कंसेक्यूटिव फाइनल। तालियां दिल्ली डीसी के लिए। वी होप दैट दिस टाइम दे आर सक्सेसफुल। और कहां से खेले हैं, 5वें नंबर पे टीम थी, लगातार जीतते हुए आए। पिछले 5 मैच में से 4 मैच डीसी ने जीते, आरसीबी को हरा के शुरू करा। आरसीबी बाय द वे 5 मैच जीत चुकी थी। पहला मैच जो हारी, अब आरसीबी वर्सेस डीसी ही फाइनल है। पहला मैच जो हारी दिल्ली कैपिटल से हारी, 109 पे ऑल आउट हुई। उसके बाद मुंबई इंडियंस को हराया, उसके बाद आगे बढ़े और यूपी को भी हराया। 3 मैच लगातार जीत चुके थे, 1 मैच बीच में हारे और आज चौथा मैच जीतकर यूपी को फिर हराकर बाहर करा। मुंबई बाहर हो गई। आज एलिमिनेटर में गुजरात के साथ मैच था, जो 2 मैच डीसी को पहले हरा चुके थे, उनको राइट टाइम पे तीसरा मैच हराया एलिमिनेटर। एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी आरसीबी वर्सेस डीसी, a repeat of last to last year's final, जहां पे आरसीबी बड़ा आराम से जीत गया था। This time remains to be seen। और अगर हम प्रैक्टिकल बात करें भाई, आरसीबी has been the best team in the competition, there is no doubt about it। अगर उनकी बैटिंग देखेंगे आप, ग्रेस हैरिस, स्मृति मंदाना, डिक्लर्क, बैटिंग ही नहीं खत्म होती। और नीचे से भी आके बड़ी जबरदस्त बैटिंग है, बॉलिंग भी, लॉरेन बेल वगैरह, ऋचा घोष आउटस्टैंडिंग बैटिंग है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है। लेकिन अगर एक टीम है जिसने कन्विंसिंगली हराया था लास्ट कॉन्टेस्ट में, वो दिल्ली कैपिटल्स ही थी। हालांकि मुंबई से भी हारे हैं वो, लेकिन इस तरीके से नहीं। मगर हाँ, उसके बाद कमबैक करा और पहुंची आरसीबी फाइनल में। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। डीसी जो है वो एलिमिनेटर खेल के आई है, मतलब परसों भी खेले थे, आज भी खेले हैं, परसों भी खेलेंगे। लेकिन आरसीबी को देखोगे तो एक हफ्ते से खेले ही नहीं है। रेस्ट अपनी जगह है, बट गेम टाइम भी अपनी जगह है, आपको मैचेस भी खेलने पड़ते हैं। हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, जो मैंने पहले बोला था निशान को उसी पे टिकूंगा। मेरे हिसाब से 60-40 इन फेवर ऑफ आरसीबी है, बिकॉज नो डाउट आरसीबी हैज बीन द बेस्ट टीम इन द कंपटीशन, बट दिल्ली इज डेडली डेंजरस राइट नाउ। बिकॉज अगर वहां पर ग्रेस हैरिस है, यहां पे भी लिजन ली ने आज जिताया है, जमाइमा फॉर्म में आ चुकी हैं। साथ ही साथ आपने देखा है कि ऊपर से जितने भी हमारी, यार शफाली वर्मा ने आज रन मारे, दूसरा तीसरा मैच हो गया शफाली का। शफाली भी जबरदस्त खेल रही है। प्लस the main advantage with DC is the bowling, I think right yes, now। bowling अच्छी जिस तरीके से नंदनी शर्मा वो ऑलमोस्ट पर्पल कैप की रेस में है, बाकी भी जो हमारी बॉलर्स है बड़ी जबरदस्त कर रही है। आज भी 169 ज्यादा बना गए ये लोग, अदरवाइज 169 भी नहीं बनता। 50 पे 4 आउट हो गए थे। सो आई थिंक आउटस्टैंडिंग। और एड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एलिमिनेटर वाजंट इवन क्लोज। माना हमने परसों मैच खेला था भाई साहब, 7 विकेट से जीत गए, 15.4 ओवर्स, ऑलमोस्ट 5 ओवर पहले हमने 170 चेस करा है, 170। तो मतलब अगर आप 200 भी बनाते तो वी वर चेजिंग इट। लिजेल ली के लिए सल्यूट है भैया, शेफाली के लिए, जमाइमा के लिए तालियां। बिकॉज दिल्ली ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, मेग लैनिंग जैसी एक आइकॉनिक प्लेयर को हटाया। बहुत लोग नाराज भी थे कि यार आपने क्यों हटा दिया, इतनी बड़ी प्लेयर है, 3 फाइनल आप गए हो, व्हाट वाज द प्रॉब्लम। बट यस, दे टुक अ वेरी बोल्ड डिसीजन। जो प्ले बोल्ड है आरसीबी का, इन्होंने बोल्ड कर दिया और हटाया उसको। एंड एक भाई ने आज बोला था कि जमाइमा का जो वर्ल्ड कप में राइट टाइम पे जो उसने ऑस्ट्रेलिया को धोया था ना, उसकी किस्मत इस टाइम पे चमक रही है। बट कैन दे डिफीट आरसीबी, बिकॉज आरसीबी रियली इज अनबीटेबल। देखो 2 मैच हारने से कोई भी टीम खराब नहीं होती। वो तो फाइनल में कितने दिन से रुके हुए हैं। इस टूर्नामेंट को अगर आप देखोगे, यस दिल्ली हैज प्लेड एक्सेप्शनल क्रिकेट, बहुत जबरदस्त रिदम लगी हुई है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, they are the second best team in the competition, no doubt about it। RCB has been very clinical, very methodical and a totally professional side। दिल्ली क्या है ना, मर्क्यूरियल है, आपको पता नहीं है। ये जा रहे चेस के लिए, लास्ट ओवर में 7 रन नहीं बन रहे, जा रहे चेस के लिए लास्ट ओवर में 9 रन नहीं बन रहे। आरसीबी के साथ गारंटीड है,
अगर वो हारे भी है, माना 109 पे ऑल आउट हुए हमारे अगेंस्ट, लेकिन चलो वन बैड डे आ जाता है, वो मुंबई के साथ भी आ गया, 5 गेम जीते हुए थे, मगर एक लेवल की क्रिकेट जो है ना आरसीबी, एक लेवल की, हाँ आखिरी ओवर ऋचा घोष ऑलमोस्ट जिता गई थी, ऑलमोस्ट जिता गई, तो एक लेवल की क्रिकेट आरसीबी ने खेली है, दे हैव ऑल द वेपन्स, नाउ इट कम्स डाउन टू द बिग फाइनल, एंड इन द बिग फाइनल जस्ट वन थिंग, स्मृति ने बड़े फाइनल्स के अंदर वो चीज अभी तक नहीं करके दिखाई है जो शायद जेमी इस वर्ल्ड कप में कर चुकी है, जो शायद शफाली वर्मा भी कर चुकी है, बट इनके पास भी ग्रेस हैरिस है, इवन स्मृति है, बाकी भी लोग हैं, आई थिंक दो बेस्ट टीम्स जो है ना, दो बेस्ट टीम, मुंबई तो इस साल खेली नहीं, मुंबई अच्छा नहीं खेली, जो दो बेस्ट टीम्स थी वही फाइनल में आई है, माना हम गुजरात से इससे पहले 2 बार हारे थे, लेकिन वो दोनों मैच अगर आप देखेंगे ना, दिल्ली को जीतने चाहिए थे, वी जस्ट मेस्ड इट अप, लास्ट ओवर में 9 रन चाहिए, नहीं बन रहे, अच्छा 9 रन चाहिए लास्ट ओवर में, वो उल्फाट खेल रही है, साथ में जिमाइमा खेल रही है, नहीं बनाए भाई इन्होंने, लास्ट ओवर में 7 रन चाहिए, वो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो रही है, सो इट वाज ब्रेन फेड, मगर यस दिस टाइम दे आर इन द फाइनल, नाउ 2 थिंग्स ओवर हियर, आरसीबी इज ऑलरेडी अ चैंपियन, they have tasted success, Smriti is a WPL winning champion, Smriti is the highest scorer in the World Cup also, माना जमाइमा ने भी टेस्ट करा, वर्ल्ड कप जीता, शेफाली ने भी जीता वर्ल्ड कप, बट WPL नहीं जीता है, ठीक है, दिल्ली 3 बार फाइनल हार चुकी है, कैन दे एक्चुअली गेट अक्रॉस द लाइन, इट इज सोचने में लगता है भाई फाइनल, भाई वो पुराने भयानक सपने तो है ना, कि यार अगर चौथा फाइनल दोबारा हार गए क्या होगा, उसका प्रेशर कितना है, आरसीबी सक्सेस टेस्ट कर चुकी है, आरसीबी चैंपियन साइड है, आरसीबी वेट कर रही है कि हमें पता चले भाई कौन हमारे साथ फाइनल खेल रहा है, एंड आरसीबी को कोई घबराहट नहीं हो रही होगी डीसी के अगेंस्ट, डीसी भी कॉन्फिडेंट होगी, लेकिन ऑन 5th of February जब दोनों टीम्स कॉन्टेस्ट खेल रही होगी और फील्ड में होगी, भाई साहब प्रेशर सिचुएशन में will you trust DC or will you trust RCB? I think the very simple answer is you have to trust RCB because they have proven it. They have proven it. जब प्रेशर पड़ेगा क्या दिल्ली हैंडल कर सकती है, ये ड्रामा मैं 3 बार देख चुका हूं, तीनों बार ऑनेस्टली बताऊं, तीनों बार दिल्ली वाज द फेवरेट्स, पहला टूर्नामेंट याद करिए WPL पहला वाला जब मुंबई जीती थी, दिल्ली सबसे पहले फाइनल पहुंची थी, मतलब सारा आप जीत के पहुंचे, आरसीबी भी जब जीती है अगेन वी वर द फेवरेट्स, आप पहले पहुंचे थे, हम फेवरेट्स थे, तीसरी बार भी हम ही फेवरेट्स थे, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम फेवरेट्स नहीं है, हो सकता है थर्ड ये पहली बार हुआ है कि हम फेवरेट नहीं है, हो सकता है अब जीत जाए भाई, क्या पता यही कर्ज उतर जाए, बात पता क्या है कि दिल्ली कैपिटल्स इस टूर्नामेंट में डार्क हॉर्स रही भाई, सीरीज की बात है, मैंने भी बोला, किसी को भी नहीं था, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार चलो गुजरात अच्छा कर देगी, अभिषेक नायर ने यूपी की टीम बड़ी अच्छी बनाई, यूपी अच्छा कर देगी, सारे पीछे रह गए और दिल्ली नीचे से आके ऊपर आके, और शुरू में क्या लग रहा था ना कि दिल्ली बिल्कुल ही निकल चुकी है, वो तो 5 गेम ही नहीं जीत पा रहे थे, एक गेम जीता हुआ था, हालतें खराब थी, वहां से बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन था, बात पता क्या है, बस अब ये सीधी सीधी लड़ाई है जेमी वर्सेस स्मृति की, इसके अंदर और कोई लड़ाई नहीं है यार, तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, नो डाउट जेमी वर्सेस स्मृति पे आरसीबी डिपेंडेंट भले आप अगर देखो ना, भले मैं ये बोलूंगा डीसी फिर भी जेमी पे डिपेंडेंट एक हद तक है, वो हमारी एक बीच में ना हमारी एक बहुत बड़ा पीस है, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर इतना, अगर वो फिनिशिंग में लैग कर रहे हैं, मैं सब कर रहे हैं, स्मृति खेल जाए तब तो तुम हार ही नहीं सकते, नहीं खेले तब भी तुम जीते हो, नहीं ग्रेस देखो, ग्रेस हैरिस है, अरे बहुत बेटर है, बहुत भी नायक है, ग्रेस हैरिस है, इवन ऋचा घोष है, राजा यादव है, आपकी टीम तो पूरी कंप्लीट है, बस मेरे को एक ही चीज दिमाग में आ रही है, वो गैप, ये गैप ना हो गया, ये एक रिस्क है, और आप मानो चाहे, और ये थोड़ा सा भी अगर आपने लाइटली ले लिया ना, तो फिर कि नहीं जी हम तो डीसी, हाँ कंप्लेसेंट अगर आप हो गए ना कि हम तो जीत ही चुके हैं, वो नहीं हो ना, वो, और मुझे तो भाई चलो हम 3 बार पहले पहुंच के फाइनल हार गए, हो सकता है कुछ आगे इस बार जीत जैसे जाए। आपने क्वेश्चन का आंसर तो खुद ही दे दिया, बात बाकी करे ना, जैसे दिल्ली जो है वो लगातार मैचेस खेल रही है, ये सिक्के के 2 पहलू हैं, या तो आपकी टीम बिल्कुल फॉर्म में लगी हुई है, आईपीएल नहीं है जो आप 15-16 मैचेस खेल के आए हो, आप 8 मैचेस खेल के आराम से आप इतने थके भी नहीं हो, जीत सकते हो। वही बात करें आरसीबी की, तो नॉर्मली एक हफ्ते में जो टीम्स होती हैं वो जीतती ही है, अगर आप आईपीएल का देखो सिर्फ सनराइजर्स हैदराबाद इज द ओनली टीम टू विन द आईपीएल व्हाइल फिनिशिंग थर्ड, आफ्टर फिनिशिंग थर्ड, वो आईपीएल एलिमिनेटर है, वो देखो वो अच्छा आप सेकंड टीम बन वहां से कंपेयर नहीं कर सकते यार, वो बहुत लंबा कॉन्टेस्ट होता है, बड़ा लंबा टूर्नामेंट होता है, डीएडब्ल्यूपीएल का इतना लंबा ट्रैवल नहीं, थोड़ी खेलना पड़ता है एलिमिनेटर के बाद, मुझे याद है जो 24 के अंदर हम जीते थे वो हम एलिमिनेटर से जीते थे, ये लोग पहले पहुंच गए थे दिल्ली वाले, मतलब ये पहले पहुंच गए थे, हम एलिमिनेटर से आए थे यार, यहाँ पे जैसे निशान बता रहे हैं, यहाँ एलिमिनेटर इज जस्ट लाइक क्वालिफाई टू, एक खेलो फाइनल खेलो, वहां पे एलिमिनेटर क्वालिफाई टू फाइनल, और उससे पहले भी बड़े मैचेस होते हैं, हमारे लिए भी 3 इन अ रो, इसलिए क्योंकि परसों हमारे एक तरह से क्वालीफायर ही था, वो ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने कितने मैच खेले हैं? हाँ वो बात ठीक है आपकी, वो बात ठीक है, 6-7,
लेकिन वहां आपको 14 मैचेस 15 16 मैचेस बस खेलने ये होते हैं। है बस ये है कि दिल्ली को उस दिन अपनी कंप्लीट गेम खेलनी पड़ेगी। आरसीबी का भी ये है कि हाँ चलो कंप्लेसेंट मत होना, दिल्ली के लिए ये है कि अपनी ए गेम खेलनी पड़ेगी, ए प्लस दोनों टीम्स को आरसीबी आरसीबी को भी अपनी ए गेम खेलनी पड़ेगी, बिकॉज ऑल सेड एंड डन दिल्ली ने कम से कम उनको पहली टीम थी जिसने हराया। और हराया भी 109 पे ऑल आउट करके, और 109 पे ऑल आउट जब करा तो डीसी को भी एक अच्छा वो दिन है। और अभी का देख लो आप, डीसी की टीम ही चेंज हो गई। हम 5वें नंबर पे थी डीसी, जैसे ही आपने टेबल टॉपर आरसीबी, बाय द वे आरसीबी रिकॉर्ड बना लेती, 6 में 6 जीत जाती। किसी टीम ने आज तक भुवनेश्वर में 6 मैच लगातार नहीं जीते, ये 5 मैच लगातार जीते हुए थे, ठीक है। उसके बाद इनको छठा जीतना था, लेकिन छठे मैच में डीसी ने वन साइडेड हरा दिया। और उस दिन डीसी बाहर हो रही थी, हाँ, उस दिन बाहर हो रही थी। हम एक अगर बात बताओ, हारते तो बाहर हो जाते। एक ये भी सच्चाई है, हम हर मोड़ पे बाहर थे भाई। 100%। डीसी उस दिन बाहर हो सकती थी, डीसी को मुंबई हराती, मुंबई डीसी हराती, फिर बाहर हो मुंबई जाती, कर सकती थी। मुंबई हरा देती उसको, फिर हम बाहर हो मैं जाते। बता रहा हूं, जब गुजरात चमत्कार है ये, गुजरात के खिलाफ जब आपको 4 में 60 चाहिए होते हैं, फिर आप 4 में 5 नहीं बना पाते। मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, दिल्ली मेरे लिए उसी रात को बाहर हो गई, खत्म हो गई थी। कोई चांस ही नहीं बनता था। पर उसके बाद थिंग्स हमारी प्लेस, मतलब कुछ चीजें हमारे फेवर में आई। जो मुंबई वाला जो मैच था ना, जो गुजरात ने मुंबई को हरा दिया, वो एक रे ऑफ होप बना। और मुंबई इतना खराब खेल गई उसके बाद, क्योंकि मुंबई से मुझे चांस लग रहा था। फिर हम लोगों ने हम पीक कर गए बेस्ट टाइम पे, और अभी भी शेफाली का 100 नहीं आया, इसलिए मैं फाइनल जो इन्होंने शुरू में बोला ना कि जेमी 100 चाहिए तुझे सीधा। इन्होंने पहले हम सर चेस करके, हम चेस करके नहीं जीत सकते फाइनल, बैटिंग करके जीत।